दोस्तों, इस समय भारत की जरूरत है कि भारत लीडरशिप के तहत ऐसे उन सभी देशों को जोड़े जिनके साथ हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। यानी ऐसे सभी देशों को, तमाम देशों को एक साथ लाया जाए और भारत उसकी अध्यक्षता करे, जो कि एक जैसी समान विचारधारा रखते हैं, जिसमें कि कोई भी फर्जी या फिर उटपटांग विचारधारा वाला देश नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप इजराइल को ले लीजिए, अर्मेनिया को ले लीजिए। ये किस तरह से भारत के इन्फ्लुएंस में है, भारत जैसी ही विचारधारा रखते हैं, सभ्य देश है, एक सभ्य समाज यहाँ पर रहता है। तो इस तरह के सभी देशों को भारत ने साथ लाना चाहिए और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब इस तरह की कुछ चीजें निकलकर सामने आ भी रही है। इसी तरह का एक और देश है जो कि नेटो का सदस्य भी है और भारत का उसके ऊपर जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। काफी समय से भारत और उसके बीच में म्यूचुअल इंटरेस्ट देखे जा रहे हैं और दोनों ही देश काफी करीब आते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीस की। यहाँ पर मुझे आपको बताते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि ग्रीस भी उन देशों में शामिल हो चुका है जो कि भारत के सबसे अच्छे और करीबी देशों में से एक है, जैसे अर्मेनिया या फिर इजराइल। अभी रिसेंटली ग्रीस की तरफ से एक ऐसा मूव चला गया है जिसके बाद टर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को सदमा लगना तय है, लेकिन भारत के साथ उसने इन सब चीजों की वजह से दोस्ती को कहीं आगे बढ़ा दिया है। इवन आप ये कह सकते हैं कि भारत को एक बहुत बड़ा सहारा दिया है उसने। क्या हुआ है आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखते हुए ग्रीस के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो यार, अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाया जाने वाला F-16 हम जानते हैं कि दुनिया भर में कितना ज्यादा पॉपुलर है। इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और दुनिया में इसकी हजारों यूनिट सेल हो चुकी है, जिसमें से एक देश यानी इसे खरीदने वालों में से ग्रीस भी है। ग्रीस के पास भी 160 के नंबर में F-16 इस समय मौजूद है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की बात की जाए, जो कि हमारा सबसे बड़े राइवल्स में से एक है, उसके पास भी F-16 है और रिसेंटली हमने देखा कि उसके पुराने हो चुके F-16 को अमेरिका की तरफ से कुछ सहायता राशि दी गई ताकि उनका अपग्रेडेशन हो पाए, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास इस समय फाइटर जेट के नाम पर केवल और केवल F-16 ही है, जो कि काफी पुराने हो चुके हैं। बाकी तो सारे के सारे मजाक हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, वो केवल नंबर्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के F-16 की बात की जाए तो वो काफी पुराने मॉडल के हैं, AM ब्लॉक 15 वाले हैं और साथ ही BM ब्लॉक 17 वाले हैं। वहीं अगर ग्रीस के F-16 की बात की जाए तो ग्रीस के पास F-16C, F-16D के वेरिएंट हैं, जो कि ब्लॉक 52 के हैं। अब बताया जा रहा है कि 150 के नंबर में जो ग्रीस के पास F-16 हैं, उनके अपग्रेडेशन के लिए काम किया जा रहा है और इन 150 में से 83 की संख्या में F-16 को अपग्रेड करवाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। इसके अलावा कुछ 72 की संख्या में उसके पास फिर से बचेंगे F-16 पुराने वाले। हालांकि ये भी पाकिस्तान के F-16 से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा एडवांस है। अब यहाँ पर पाकिस्तान को दिखाई दिया एक मौका, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में ये जो 72 की संख्या में फाइटर जेट बचेंगे ग्रीस के पास, जो कि अपग्रेड नहीं किए गए हैं, इन्हें वो रिटायर करने की सोच रहा है। और साथ ही हम सभी जानते हैं कि ग्रीस ने फ्रांस के साथ रफाल की डील भी की है, तो डेफिनेटली इन पुराने हो चुके F-16 को वो अपनी वायुसेना से बाहर कर देगा। तो पाकिस्तान ने इसी मौके को लपकते हुए ग्रीस के सामने ऑफर रखा और ग्रीस को ये कहा कि देखिए, आप जो F-16 रिटायर करने जा रहे हैं, हम उन्हें खरीदना चाहते हैं, आप हमें उन्हें बेच दीजिए। और चूंकि पाकिस्तान इस समय कॉन्फिडेंट था, जो बाइडेन उनके ऊपर काफी नर्म दिखाई दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को लगा कि ये पुराने F-16 हम लोग लेकर इन्हें भी अपग्रेड करवाकर अमेरिका से इन्हें इस लायक एटलीस्ट बनाया जा सकेगा कि भारत को काउंटर करने में थोड़ी बहुत तो मदद मिली जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा और ग्रीस को धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि स्पेशली ग्रीस ने भारत को ध्यान में रखते हुए पुराने हो चुके F-16 पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, और इससे बताया जा रहा है कि ग्रीस और भारत के बीच की जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा मधुर होंगे। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और कारण है, जैसे कि टर्की और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, लेकिन टर्की और ग्रीस की बात की जाए तो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इसी के साथ साथ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। चूंकि ग्रीस नेटो कंट्री है, किसी समय कोई बड़ा युद्ध हो गया तो ऐसी परिस्थिति में भी ज्यादा फाइटर्स की जरूरत पड़ेगी, पुराने ही सही लेकिन नंबर्स तो ज्यादा हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ग्रीस ने यह फैसला लिया है कि पाकिस्तान को ये पुराने फाइटर जेट नहीं दिए जाएंगे। लेकिन दुनिया भर के जिस भी मीडिया आउटलेट ने इस खबर को कवर किया है, वहां पर जो सबसे ज्यादा जोर देकर बात कही गई है वो है भारत का नाम। यानी भारत की वजह से ही पाकिस्तान को F-16 नहीं दिया गया ग्रीस की तरफ से। और ये यकीनन भारत के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि भारत और ग्रीस के जो रिलेशनशिप है उन्हें फ्यूचर में काफी आगे देखा जा रहा है। रिसेंटली कई मामलों को लेकर डिफेंस के क्षेत्र में खासकर भारत और ग्रीस की नजदीकियां बढ़ी हैं। कई सारे युद्ध अभ्यास हुए हैं, भारत के ऑफिशियल्स ग्रीस में और ग्रीस के ऑफिशियल्स भारत में आए हैं और जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है दोनों देशों के, उन सभी को आगे बढ़ाने की प्लानिंग की गई है दोनों देशों की तरफ से। क्योंकि जो टर्की है वो पाकिस्तान का सहयोग करता है और इस वजह से वो भारत का भी ध्रुव विरोधी इस समय बना बैठा है। अब चूंकि ग्रीस का भी है, तो दोनों अगर मिल जाते हैं भारत और ग्रीस, तो जो पाकिस्तान टर्की का गठबंधन है उसे बड़ी आसानी से संभाला जा सकता है।
इसी के साथ साथ ग्रीस इन फ्यूचर भारत का एक बहुत बड़ा खरीदार बन सकता है डिफेंस के क्षेत्र में। भारत की ब्रह्मोस एनजी को लेकर ग्रीस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। ग्रीस चाहता है कि उसने जो रफाल खरीदे हैं फ्रांस से रिसेंटली, उनके अंदर भारत की ब्रह्मोस एनजी का इंटीग्रेशन हो। काफी ज्यादा इच्छा है उसकी। अभी कल ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया कि भारत के डीआरडीओ द्वारा बनाए गए अस्त्रा मिसाइल्स वगैरह, इन सभी का इंटीग्रेशन अब पॉसिबल होगा दुनिया भर के रफाल में। तो चूंकि रफाल ग्रीस भी इस्तेमाल कर रहा है, मिटियोर मिसाइलें उसमें काफी महंगी आती है, तो डेफिनेटली ग्रीस आने वाले समय में डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई बाकी की भी मिसाइलों का इस्तेमाल अपने रफाल के साथ करेगा। इसी के साथ साथ कुछ सौर बेस एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें भी ग्रीस को चाहिए। उसके लिए भी ग्रीस ने भारत की नेवी से संपर्क किया था और इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह मांगे गए थे। तो कहने का मतलब इन फ्यूचर भारत और ग्रीस काफी ज्यादा क्लोज आने वाले हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए ग्रीस ने पाकिस्तान को ये सारी चीजें देने से इनकार कर दिया। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।